डियर गाइस, मैं ताबिश मलिक फिर से आप लोगों की सेवा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स पर आधारित इंग्लिश, मैथ्स आदि के अलग अलग तरह के लेसन्स पर वीडियो लाते हैं। इंग्लिश में जो वीडियो आती हैं वो मेरे और मिस्टर महागुप्ता सर के संयुक्त प्रयास से आपके लिए बनाई जाती हैं। इससे पहले हमने जो इंग्लिश पे वीडियो बनाई थी, जो एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश डाउट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट में ऑप्शन मिलेगा, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं। तो वो सारी की सारी वीडियो मेरे और महासर के संयुक्त प्रयास से बनाई गई थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एसएससी सीजीएल टायर 2 2019, और ये है इंग्लिश का पेपर, यानी कि इसमें हम करेंगे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो डिटेल एक्सप्लेन किए गए हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट उसमें छोड़ा नहीं गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर मेंशन करें, या फिर क्वेश्चन नंबर ही बता दें कि इस क्वेश्चन में मतलब इसको एक्सप्लेन कर दो दोबारा से, या कोई जो भी आपका पॉइंट हो उसमें डाउट का, वो आप वहां पर ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि महागुप्ता सर या मैं आपके उस डाउट को ख़त्म कर सकें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइस, ताकि हमें भी पता लग सके कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। और जैसे जैसे आप लाइक करते हैं वीडियो को या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा काम जो है वो आज सफल हो गया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। ऑप्शन हमारे पास है, भानु फिनिश इन जस्ट 2 days सच अ थिक बुक, और चौथा है डी वाला, टू रीड। तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, टू रीड। हमें क्या करना है, टू रीड को रीडिंग में बदलना होगा, क्योंकि वर्ब फिनिश के साथ टू इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जेरेंड यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे और इसको समझेंगे थोड़ा और। दे हैव फिनिश टू प्ले दोज कंप्यूटर गेम्स। तो इसमें जो टू प्ले दिया है वो गलत है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि फिनिश के बाद जेरेंड का यूज करना है, यानी कि प्लेइंग का यूज करेंगे यहाँ पर, ना कि टू प्ले का। अगला एग्जाम्पल है, आई हैवंट फिनिश टू ड्राई माई हेयर येट। तो टू ड्राई का यूज यहाँ पर गलत होगा। हमें क्या करना है, ड्राइंग का यूज करना है, यानी कि जेरेंड का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि फिनिश के बाद आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, जेरेंड का यूज करेंगे। ठीक, तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। ऑप्शन हमारे पास है, दिस बुक और नॉट आई शैल बाय इफ यू लाइक इट, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। अब करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में एरर है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें हमें इफ को वेदर में बदलने की आवश्यकता है। मतलब दो या दो से अधिक संभावनाओं में से जब एक के चुनाव की बात हो तो हम वेदर का प्रयोग करते हैं, ना कि इफ का। ठीक है, यहाँ पर भी दो संभावनाएं हैं। ठीक, इफ यू लाइक इट और नॉट। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। आई एम गोइंग वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। ठीक है, मैं जा रहा हूँ चाहे वो पसंद करती हो या ना करती हो। यहाँ पर दो संभावनाएं, हमने वेदर का यूज किया ना कि इफ का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर द इलेक्शन वी आस्क वेदर द पार्टी शुड चेंज देयर लीडर्स, देयर पॉलिसीज और बोथ। यहाँ पर तीन जो है वो चॉइसेस हैं, यानी कि संभावनाएं हैं। आफ्टर इलेक्शन यानी कि इलेक्शन के बाद हमने पूछा कि पार्टी से या तो अपना तुम लीडर चेंज करो, या फिर पॉलिसी, या फिर दोनों चीज़ें। ठीक, अगला सेंटेंस है, कैन यू टेल मी वेदर और नॉट यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम जॉब करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। यानी कि दो संभावनाएं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर वेदर का यूज किया है, ना कि इफ का। ठीक, बट हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कुछ वाक्यों में कई बार दोनों संभावनाएं दी नहीं होती हैं। जैसे इसमें दे रखी है लेकिन कहीं कहीं नहीं दी होंगी, तो वहां पर हमें खुद से समझना होगा, यानी कि अंडर दूसरी संभावना जो होगी वैसे अंडरस्टूड होगी। ऐसी स्थिति में हम इफ का यूज नहीं करेंगे, वेदर का करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, शी डजंट इवन नो इफ हर डॉटर अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इफ का यूज किया है। ठीक, तो इफ का यूज यहाँ पर गलत है, इसकी जगह इफ को हम क्या करेंगे, वेदर करेंगे, क्योंकि यहाँ एक संभावना जीवित होना है और दूसरी जो है वो मृत होना है। मृत होने वाली संभावना यहाँ पर अंडरस्टूड है, यानी कि हमें समझना होगा, क्योंकि अलाइव दे रखा है। ठीक है, डेथ का नहीं दे रखा है कि वो सेंटेंस के अंदर कि वो मरी है या नहीं मरी है, मृत है या नहीं मृत है। ठीक है, तो वो अंडरस्टूड है, वो हमें समझना होगा।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि थर्ड, माई ग्रांड मदर इज क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। ऑप्शन है हमारे पास माई ग्रांड मदर टू माई प्रोग्रेस इज क्वाइट कंसर्न और एट स्कूल। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि पार्ट बी के अंदर एरर है। और एरर क्या है, यहाँ पर हमें टू को फॉर में बदलने की जरूरत है। कंसर्न का अर्थ यहाँ पर देखें तो किसी बात के लिए चिंतित होना है। इस अर्थ में हम कंसर्न के साथ प्रिपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, टू का नहीं। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखें, मेरे दादी जी स्कूल में मेरी प्रोग्रेस को लेकर काफी चिंतित हैं। ठीक, आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास डेट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट। ऑप्शन है वाज लॉस्ट, डेट द वेब कनेक्शन, नो सूनर हैड काव्या और डी है स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास। तो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी कि एरर है इस पार्ट के अंदर। और एरर क्या है, यहाँ हमें डेट को देन में बदलने की जरूरत है, क्योंकि नो सूनर के अगले क्लोज से पहले देन का प्रयोग होता है, डेट या किसी अन्य शब्द का नहीं। अगर हिंदी अनुवाद देखें इस सेंटेंस का, जैसे ही काव्या ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की तभी उसका नेट कनेक्शन जो है चला गया। ठीक है, तो नो सूनर के साथ जो पेयर होता है वो देन का होता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। ऑप्शन है हमारे पास ही वॉज नॉट एबल, बी मैनी टाइम, सी टू गिव, डी टू हिज रिसर्च। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी कि बी पार्ट में एरर है। अब एरर क्या है, यहाँ पर टाइम का अर्थ जो है वो समय से है। टाइम के इस अर्थ में ये एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो टाइम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैनी के स्थान पर हम मच का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख के समझते हैं, आई हैवंट गॉट मच मनी, आई हैव ओनली 10 रुपीज। तो यहाँ पर मच मनी है, यानी कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने मच का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आरंट मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो यहाँ पर हमने मैनी का यूज किया है, जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ मैनी का यूज किया है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमिनन। ठीक है, ऑप्शन है क्रेज फॉर थिंग दैट आर नॉट इजीली इज अ कॉमन फिनोमिनन, और डी है अवेलेबल इन आवर कंट्री। तो ऑप्शन इसमें जो बी है वो करेक्ट होगा, यानी कि बी पार्ट में एरर है। अब एरर क्या है, जो डेट यूज हुआ है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए वर्ब उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होती है जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुई है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन डेट यूज हुई है वो थिंग के लिए यूज हुई है, और थिंग क्या है, एक सिंगुलर है, जिस वजह से हमें यहाँ पर आर की जगह इज का यूज करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझते हैं, आई हु इज अ डॉक्टर विल एग्जाम यू। तो यहाँ पर हमने देखा जो इज है वो गलत है, क्योंकि जो आई है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यहाँ पर हम एम का यूज करेंगे। जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारी वो हु है। ठीक है, और आई के लिए यूज हुई है वो। द बॉयज हु लिव्स हेयर आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो यहाँ पर लिव्स जो है उसको लिव करना पड़ेगा, यानी कि एक एस कम करना होगा, क्योंकि जो बॉयज है वो प्लूरल है, जिस प्लूरल की वजह से हमें यहाँ पर एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि लिव का यूज करेंगे। आगे मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ऑप्शन है हमारे पास बिफोर टेक अ डॉक्टर, दिस मेडिसिन, और डी है यू शुड कंसल्ट। तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट क्यों होगा, बिफोर इसमें एक प्रोपोजिशन है जो यूज हुआ है, किसी भी प्रोपोजिशन के साथ वर्ब की कोई फॉर्म आनी हो तो वो आईएनजी फॉर्म में होती है। ठीक है, वी1 नहीं होगी। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज गुड एट स्पीकिंग। तो एट यहाँ पर क्या है, एक प्रपोजिशन है, और स्पीकिंग को अगर देखें तो ये आईएनजी फॉर्म में है। ठीक है, आई वेंट होम आफ्टर लिविंग द पार्टी। तो आफ्टर यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, और लीविंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में है। ठीक, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश बाय यूजिंग द इंटरनेट। तो बाय यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, और उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है, यानी कि यूजिंग का। डी है यू कांट लर्न इंग्लिश विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। तो विदाउट यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, और मेकिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा कि जब भी प्रपोजिशन आए तो उसके साथ आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन
देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड, द पाइन ट्रीज मेड सैड एरी साउंड्स। ऑप्शन हमारे हैं द पाइन ट्रीज मेड अ स्ट्रॉन्ग विंड, सैड एरी साउंड्स, और डी है व्हेन देयर वर। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी कि एरर जो है वो इसी पार्ट के अंदर है। अब एरर क्या है, यहाँ पर जो देयर है वो आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है, यानी कि कृत्रिम सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, और जो विंड है वो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब भी देयर आर्टिफिशियल सब्जेक्ट होता है तब जो रियल सब्जेक्ट है सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और रियल सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो विंड यहाँ पर सिंगुलर है, इस वजह से हम यहाँ पर वर्ब भी वर्ब की जगह वाज का यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को इस चीज से समझते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है वो बुक है, ना कि देयर। देयर क्या है, यहाँ पर आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है, जिस वजह से हमने इसका यूज किया है, बुक सिंगुलर है। ठीक है, अगला जो है वो है देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ फिर से देयर क्या है, आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है, और टू बुक्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है, जो रियल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर बुक्स है। तो जिस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है वो आर का किया है, ना कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज का किया है। ठीक है, तो हम यहाँ सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, कब, जब हमारा देयर आर्टिफिशियल सब्जेक्ट के रूप में होगा सेंटेंस के अंदर। तो 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। ऑप्शन है अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी, ही गेव सच, और डी है फेल्ट बोर्ड। ठीक है, तो आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है बी वाला। एरर जो है वो है कंजक्शन की, बट का यूज डिफरेंट तरह के आइडियाज के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस है, वी हैव इनवाइटेड द बॉस बट ही इज नॉट गोइंग टू कम। ठीक है, सेंटेंस में अगर देखें तो वी हैव इनवाइटेड द बॉस एक अलग तरह का आइडिया है। ठीक है, और ही इज नॉट गोइंग टू कम एक अलग तरह का। कैसे, देखिए, किसी को इनवाइट करने के बावजूद भी उसका ना आना, परंतु दिए गए सेंटेंस में स्पीच का लंबा होना और किसी का बोर होना डिफरेंट तरह के आइडिया नहीं है। अतः यहाँ कंजक्शन जो बट है उसका यूज क्या है, अशुद्ध होगा, यानी कि गलत होगा, और इसके स्थान पर यहाँ डेट आएगा, क्योंकि सच आ के यूज के साथ डेट का यूज ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बट को हटा के डेट करेंगे, डेट अब एवरीबडी। ठीक, तो 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। A tallest man that I have ever seen works in our coal mine। ऑप्शन है हमारे पास ever seen, a tallest man, works in our coal mine, और D है that I have। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। a tallest man जो है उसे हमें यहाँ पर एडजेक्टिव tallest को सुपरलेटिव डिग्री में, पहले तो ये हमें पता है। ठीक है, और जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल होता है वो ए या एन का यूज नहीं करेंगे, दा का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। तो ऑप्शन है हमारे पास ए इन अ नर्सरी क्लास, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, और डी रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब इसमें एरर है, रिक्वायर जो है उसको हमें रिक्वायर्स में बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ईच ऑफ या फिर ईच वन ऑफ के साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है वो सिंगुलर यूज होती है। ठीक, यानी कि हमें एस या ई एस का यूज करना होता है, अतः वर्ब यहाँ पर हम रिक्वायर को रिक्वायर्स करेंगे। जो वर्ब है यहाँ पर नाउन चिल्ड्रन के हिसाब से नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। ऑप्शन है हमारे पास वॉकिंग होम, हैव स्टार्टेड, अ लार्ज नंबर, और डी है ऑफ वर्कर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, यानी कि ऑफ वर्कर। अब इसमें एरर जो है वो है, वर्कर को हमें यहाँ पर वर्कर्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज ऑफ के साथ नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एस का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब को हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग देयर ओन लंच। ऑप्शन है हैज स्टार्टेड ब्रिंग इन दिस लॉकडाउन पीरियड देयर ओन लंच एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। एरर है इसमें, यहाँ पर हमें ब्रिंग को टू ब्रिंग या फिर ब्रिंगिंग में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट और बिगिन के साथ जो अगर कोई अन्य वर्ब प्रयुक्त होती है तो वो फुल इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, या फिर जेरेंट का यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे और इसको समझेंगे। अमन स्टार्टेड बिगिन टू रन। ठीक,
तो यहाँ पर हम टू रन भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम बताया जेरेंट यानी कि आईएनजी फॉर्म रनिंग भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। ठीक, लेकिन केवल रन यूज नहीं करेंगे। अगला है वी स्टार्टेड बेगन टू टॉक अबाउट आर एक्सपीरियंस। तो टू टॉक भी यूज कर सकते हैं और टॉकिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल टॉक हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन परंतु अगर स्टार्टिंग और बिगनिंग के साथ, ठीक है, यानी कि सेंटेंस में हमारे स्टार्टिंग या बिगनिंग हो तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, आईएनजी फॉर्म नहीं। जैसे कि सेंटेंस ये है, आई वॉज ब्रिंगिंग फीलिंग बेटर। ठीक, तो फीलिंग को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे टू फील, यानी कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर टू प्लस इन्फिनेटिव जिसे बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि सेंटेंस अगर हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है, तो जो हम अगली अगर उसमें दो वर्ब यूज हुई हैं तो नेक्स्ट वाली वर्ब जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। ऑप्शन जो है वो है विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, शी हैज बीन वर्किंग फ्रॉम 2 years। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी वाला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डेट मीन कि इसमें एरर है। अब एरर क्या है, वो है यहाँ पर जो फ्रॉम है उसके स्थान पर हमें फॉर का यूज किया करना है। ठीक है, यदि वाक्य की वर्ब किसी भी तरह के परफेक्ट टेंस में से हो और आगे समय की अवधि दे रखी हो तो उस समय अवधि के पहले सिंस अथवा फॉर का यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, वो गलत होगा। सिंस का यूज जो करते हैं वो करते हैं पॉइंट इन टाइम को बताने वाली अवधि के लिए। ठीक है, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस यस्टरडे, सिंस दीपावली, सिंस 1990, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे इस तरीके से जब पॉइंट इन टाइम दे रखा हो यानी कि टाइम को बताया गया हो। और फॉर का यूज जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताने वाली अवधि के लिए किया जाता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर अ वीक, फॉर 5 years, फॉर एन आवर, एटसेट्रा। ठीक, तो दिए गए वाक्य का टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आगे। ठीक है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ये, और आगे समय अवधि 2 years दे रखी है। यहाँ 2 years के पहले सिंस या फॉर का यूज आवश्यक है, क्योंकि 2 years पीरियड ऑफ टाइम को बताने वाली समय अवधि है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ना कि फ्रॉम का। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक आफ्टर। ऑप्शन है टू बी, लुक आफ्टर, द रीजन फॉर विजिटिंग, माई मदर नीडेड, और डी वाज बिकॉज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, यानी कि एरर इसी पार्ट में है। और एरर क्या है, यहाँ पर बिकॉज को डेट में बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि द रीजन इज बिकॉज अशुद्ध होता है, सही होता है द रीजन इज डैट। अगर हिंदी में अनुवाद करें इसका हिंदी में, तो मेरठ जाने का कारण ये था कि मेरी माता जी को उनकी देखभाल किए जाने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा ये था की, तो की अगर अंग्रेजी करें, हम इंग्लिश में इसको करें तो की का इंग्लिश होगा डेट, ठीक है, ना कि बिकॉज। तो इसलिए हम यहाँ पर डेट का यूज करेंगे, ना कि बिकॉज का। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट। ऑप्शन है हमारे पास रिवर्स मीट, अ कॉन्फ्लुएंस, व्हेन टू और मोर, और डी है ऑप्शन इज अ प्लेस। तो ऑप्शन इसमें सी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि एरर जो है वो है व्हेन को हमें वेयर में बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस जिसका मतलब हिंदी में संगम होता है, एक स्थान होता है, और स्थानों के लिए हम वेयर यूज करते हैं, ना कि व्हेन। व्हेन तो समय के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, आई वेंट देयर वेन आई वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, अगर इसकी हिंदी देखें, मैं वहां तब गया जब मैं एक बच्चा था। ठीक, तो वेन का मतलब होता है जब, और वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहां। ठीक, हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें अपने सेंटेंस का जो दिया है, संगम यानी कि कॉन्फ्लुएंस एक ऐसा स्थान होता है जहां दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर देखेंगे, आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोएम एट हार्ट। ऑप्शन है आई एम सॉरी, लर्न द पोएम, आई हैवंट, और डी है एट हार्ट। तो इसमें करेक्ट जो होगा वो है डी ऑप्शन, यानी कि हमें यहाँ पर एट को बाई में बदलने की आवश्यकता है। सही ईडियम जो है वो है बाय हार्ट। ठीक है, एट हार्ट नहीं होता, बाय हार्ट का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे याद करना कि वो पूर्ण रूप से याद हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इस चीज को समझते हैं।
एक्टर्स हैव टू लर्न देयर लाइंस बाय हार्ट। ठीक है, तो बाय हार्ट आप ये भी कह सकते हैं कि दिल से कोई काम करना, या दिल से जब कोई आप चीज याद करते हैं तो वो आप कभी भी नहीं भूलते। ठीक, पूर्ण रूप से याद हो जाए, इसका मतलब यही है कि आप उस चीज को, अगर कोई भी काम है आप दिल से अगर वो कर रहे हैं तो आपको जिंदगी भर याद रहता है। तो बाय हार्ट का मतलब दिल से, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि 18 नंबर है, टू फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डीकंजेस्ट एमजी रोड। ऑप्शन है टू डीकंजेस्ट, हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान, और टू फ्लाईओवर्स। तो एरर यानी कि करेक्ट जो होगा वो बी पार्ट है, और बी पार्ट में एरर क्या है, जो प्रपोज वर्ब है उसको प्रपोज्ड करना है, यानी कि डी का यूज और करना है, डी ऐड करना है। क्यों करना है, अगर सेंटेंस को देखें तो पता लगेगा हमें सेंटेंस पैसिव है, यानी कि जो दो फ्लाईओवर हैं वो प्रपोज हुए हैं जो नया प्लान है उसमें। ठीक है, तो जो प्रपोज हुए हैं किसी के द्वारा हुए होंगे, और पैसिव में यही होता है, काम जो होता है वो किसी के द्वारा होता है। ठीक है, एक्टिव में काम सब्जेक्ट खुद करता है, पैसिव में किसी के द्वारा होता है। तो यहां से हमें पता लगा कि ये पैसिव है, इसलिए हम यहाँ पर डी का यूज करेंगे, प्रपोज। और यहाँ पर अगर देखें हैव बीन है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। ऑप्शन है प्लेस, बिफोर बी है हैव एवर, सी विजिटेड दिस, और डी है नो वन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि हैव एवर। इसमें एरर जो है वो है हैव को हमें यहाँ पर हैज में बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो नो वन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेता है। ठीक है, मतलब नो वन के साथ हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म। तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में हैज होगी, इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको देखते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन है अ लार्ज अमाउंट, बी है ऑफ मनी, सी है ही इन्वेस्टेड, और डी है वर वेस्टेड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है डी वाला। ठीक है, यानी कि एरर जो है वो वर्ब को हमें वाज में बदलने की आवश्यकता है। इस वाक्य में दो वर्ब हैं। ठीक है, एक तो है इन्वेस्टेड, दूसरी है वीई। ठीक है, यानी कि वाज या वर, जिसको हम वी फॉर्म बोलते हैं, ये दोनों ही मेन वर्ब हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि वर्ब वीई यानी कि वाज वर किसी अन्य वर्ब के पहले तो आ सकती है, लेकिन उसके बाद में नहीं आएगी। अतः यहाँ बीई जो है यानी कि वाज वर्ब भी मेन वर्ब है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वर्ब इन्वेस्टेड का सब्जेक्ट कुछ और है, और वर्ब बीई यानी कि वाज वर्ब का सब्जेक्ट कुछ और है। ठीक, अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ वर्ब इन्वेस्टेड का सब्जेक्ट जो है वो ही है, और वर्ब बीई यानी कि वाज वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है। सब्जेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का मेन वर्ड जो है अमाउंट है, इसलिए वर्ब जो बीई है उसका रियल सब्जेक्ट अमाउंट हुआ। क्योंकि नाउन अमाउंट है यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अर्थात यहाँ वर्ब जो बीई है उसकी सिंगुलर फॉर्म जो वाज यूज होगी, ना कि प्लूरल फॉर्म वर्ब यूज होगी। ठीक है, अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया उनकी काफी बड़ी मात्रा वेस्ट चली गई। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो भी आपके साथी हैं या आप जिस जिस ग्रुप में ऐड हैं वहां तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और एनालाइज कर सकें कि सीजीएल मेंस के ये क्वेश्चंस हैं और सीजीएल मेंस का पेपर कैसा आता है, एरर किस तरीके की आती हैं, और उनको किस तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो भी इस वीडियो में रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, जो अभी एक्सप्लेन किया गया है, उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। अगर आपको अभी भी किसी तरीके का कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, मतलब 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और अभी भी कोई डाउट है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो प्लीज उस क्वेश्चन को या क्वेश्चन नंबर बता के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें। जो भी आपका डाउट है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, और उसको महागुप्ता सर खुद करेंगे आपके डाउट को क्लियर, या फिर मैं भी यानी कि ताबिश मलिक, मैं भी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।